जो कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले रास्ते उस पर अवाम बैठ चुकी है और वो ये बात कर रही है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम यहां से नहीं हटेंगे। मतलब कि कठपुतली हुक्मरानों को जो बैठाया गया था कश्मीर में लाकर वो इस वक्त माफी मांगने पर आ गए। अभी की इतलात ये है कि तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, कश्मीर की अवाम वहां पर बैठ चुकी है और कश्मीर की अवाम पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। कश्मीर की अवाम ये बात कर रही है कि हम लोग इस वक्त अपना हक लेकर वापस जाएंगे, आप हमें हटा नहीं सकते, जो मर्जी कर लें आप, हम यहां पर बैठे हुए और आप हमें हटा के दिखा दें। ये एक इनकलाब की सूरत है। हमारे भाई इस वक्त कश्मीर से लाइव बराह रास्त हमारे साथ मुखातिब है, हम उनकी बात भी सुनवाते हैं आपको और उनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर ये बताइएगा कि इस वक्त कश्मीर के क्या हालात हैं और कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है, मुतालबात क्या है और अवाम क्या चाह रही है? जी मैं मौजूद हूँ कोहाला एंट्री पॉइंट पर। अगर बात करूँ तो ये दो मेन शराएँ यहाँ से होकर गुजरती हैं। मुजफ्फराबाद और बाग का ये संगम भी है और यहाँ से बाग से मुजफ्फराबाद और बाग से रावलपिंडी को मिलाने वाली ये मेन शरा है। इस वक्त ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो मेम्बरान हैं और जो यहाँ पे मुजाहिरीन हैं उन्होंने इस मेन शरा को बंद कर दिया है और यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरे के बाद एहतजाजी धरना जो है वो शुरू हो गया। अगर बात करें हम गुज़िश्ता रोज़ से जो एक ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी, उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, 5 तारीख को पहिया जाम और शटर डाउन की एक कॉल दी गई, जिसे बाद में 6 तारीख कन्वर्ट किया गया और 6 तारीख को ऐलान किया गया कि अगर हुकूमत आज़ाद कश्मीर मुज़ाकरात नहीं करती तो उस सूरत हाल में आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए जाएंगे और लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इस वक्त अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के जो 4 एंट्री पॉइंट्स हैं उन्हें मुकम्मल मुजाहिरीन ने बंद कर दिया, जिसमें आज़ाद पदन, बरारकोट, डलकोट, टाई डलकोट और ये कोहाला एंट्री पॉइंट। मैं इस वक्त कोहाला एंट्री पॉइंट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुजाहिरीन जो है उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसमें सबसे पहला नुक्ता जो है वो है सदारती ऑर्डिनेंस उसके खात्मे का, उसके साथ जो इस तहरीक में असीरान गिरफ्तार हुए थे उनकी रिहाई का, उसके साथ 10 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड। उनका ये कहना है हुकूमत आज़ाद कश्मीर के साथ जो उनके मुज़ाकरात तय हुए थे उसमें जो चीज़ें तस्लीम की गई थी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से फौरी तौर पर उस पर अमल दरामद करवाए। इस वक्त जो मुज़ाकरात हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जो एक मुज़ाकराती कमेटी थी और एक्शन कमेटी की जो टीम थी उनके दरमियान हुए, ताहाल मुज़ाकरात नाकाम हुए, जिसके बाद दोबारा जो है वो एंट्री पॉइंट्स की तरफ यहाँ पर लोग बढ़ रहे हैं। अब अगला लाएअमल क्या हो सकता है ये कबल वक्त नहीं बताया जा सकता। इस वक्त की जो सूरत हाल है, बड़ी तादाद में पूंछ और बाग के लोग इस वक्त इस एंट्री पॉइंट पर मौजूद हैं, जबकि पूंछ के कुछ लोग आज़ाद पदन और इसी तरह टाई डलकोट एंट्री पॉइंट पर मौजूद है। मुजफ्फराबाद के लोग जो है वो बरारकोट जो एंट्री पॉइंट है उस पर मौजूद है। मैं इस वक्त ये लाइव मनाजर आपको कोहाला एंट्री पॉइंट पर दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बड़ी तादाद नौजवानों की मौजूद है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रही है, सदारती ऑर्डिनेंस के मनसूबे के खिलाफ खूब नारेबाजी कर रही है। यहाँ पे लोग मुतालबा कर रहे हैं अगर इस ऑर्डिनेंस को ख़त्म नहीं किया जाता और हुकूमत आज़ाद कश्मीर चार्टर ऑफ डिमांड को तस्लीम नहीं करती तो लॉन्ग मार्च का सिलसिला या तो लॉन्ग मार्च जो है मुजफ्फराबाद की तरफ किया जाएगा या इस्लामाबाद की तरफ। अभी तक चूँकि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास होना बाकी है और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का इजलास होगा, उसमें अगला लाएअमल दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब आला। आपने बात सुनी कि इस वक्त कश्मीर की जो अवाम है वो सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुतालबात कर रही है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम सड़कों पर रहेंगे और आने वाले वक्त में हम लॉन्ग मार्च भी कर सकते हैं। और लॉन्ग मार्च जो होगा, लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह ताला हम लोग इस्लामाबाद की तरफ करेंगे और देखेंगे फिर कि हमें कौन रोकता है। मतलब हम ये बातें सुन रहे थे कि कश्मीर की आवाम ये बोल रही थी कि जो डी चौक में किया ना जरा हमारे साथ भी करके दिखाना, हम तुम्हें बताएंगे। जो कश्मीर की आवाम है वो इस वक्त उनका लावा फट चुका है। जैसा कि इस वक्त हमारे जो भाई हैं वो बता रहे हैं कि कोहाला एंट्री पॉइंट के पास वो मौजूद है और ये बताया उन्होंने कि अगर ये मुतालबात सुबह तक नहीं माने जाते तो वो मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ से। हुकूमत की जो कठपुतली हुकूमत थी, मतलब कि इनका कोई अवामी नुमाइंदे से राब्ता तो है ही नहीं। मतलब अनवारुल काकड़ वो इंसान है जो जाके नून लीग को बोलता था कि अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो नवाज शरीफ का फोन करवा दूंगा, बिलावल वालों को बोलता था तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं फिर कर दूंगा। सबको पता है ये किस तरह से इक़्तिदार में आए थे, सबको पता है कि इनको कौन लेकर आने वाला था। तो अब अवाम जो है, अवाम में इनकी कोई वक़्त नहीं है, अवाम इनको चपेड़े मार रही है, अवाम इनकी जो चीजें हैं उनको डंडों पर इनकी तनूने उतार के लहरा रही है और कह रही है कि हम इस इस्लामाबाद आ सकते हैं। वो इनको वार्निंग दे रही है। मतलब हम 3 साल पहले खबरें पढ़ते थे मकबूजा कश्मीर की, आज हम आजाद कश्मीर की खबरें पढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया माजरत के साथ
इस बेशर्मी और ढिठाई के साथ कोई खबर नहीं चढ़ा रहा आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या इस वक्त हालात है, खामोशी का मुजाहरा कर रहा है ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और इससे कोई तवक्को रखी भी नहीं जा सकती कि जो मैसेकर इस्लामाबाद हुआ इस पे इनकी खबर भी नहीं आई और इसमें ये झूठ और ढिठाई के साथ हुकूमती बयान चलाते रहे, क्योंकि इनको अपने इश्तिहारात प्यारे हैं, आवाम की राय प्यारी नहीं है। तो अवाम में इस वक्त एक तासुर जो बना हुआ है वो इस वक्त फट रहा है और अवाम ये कह रही है कि हम जो है इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए। ये लाइव अपडेट्स आपके सामने रख रहे हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दें कि इस वक्त की जो अवाम है वो मुतालबात लेकर क्या चल रही है। सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो इस वक्त अवाम कह रही है कि जो आपने हमारे नुमाइंदों को पकड़ा था उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। और आज हमने एक तारीखी मनाजिर देखे कि जो उनके गिरफ्तार हुए लोग थे आजाद कश्मीर के, उनको हुकूमत ने रिहा किया, हुकूमत पीछे हटी, जो वहां पर डंडा बरदार फोर्सेस थी, गोलीबारी थी, वो हटी। और ये एक अच्छी मौसर चीज है, मतलब कि अपनी आवाम के सामने क्या आप लड़ सकते हैं, अपनी आवाम के सामने सरेंडर ही होता है, अपनी आवाम के सामने पीछे हट जाना कोई बुराई नहीं है। अपनी आवाम से जब पीछे हटते तो उनकी इज्जत होती है। मतलब हम अगर बांग्लादेश की मिसाल लें तो अगर उस वक्त पीछे हट जाती ये लोग तो फिर हजूर वाला वो मनाजिर नहीं देखने पड़ती। तो तारीख ने हमें दिखाएं दोहराएं तो अपनी अवाम पे गोलियां नहीं चलाई जाती, जैसा कि इस्लामाबाद में हमने देखा अपनी अवाम के आगे सरेंडर किया जाता और इसमें इज्जत भी बढ़ती है। अब कश्मीर की अवाम क्या चाह रही है, कश्मीर की अवाम ये चाह रही है कि उसके मुतालबात फौरी तौर पर पूरे किए जाएं और हम आगे की तरफ बढ़े। अवाम इस वक्त आपके सामने विपरी हुई नजर आ रही है और हालात इस वक्त काबू से बाहर नजर आ रहे हैं। काबू से बाहर क्यों है? इस वक्त हुकूमत जो है वो संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। हुकूमत ये बारहा बार बता चुकी है कि हम लोग इस वक्त एक नजरिए पे खड़े हैं और वो हमारा नजरिया है कि खाओ पियो लुटो और भागो।